नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। न्यूज़ के खास कार्यक्रम राम की महिमा आहान की कहानी में आपका स्वागत है। जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है कि आज राम की कृपा किसी आहान पे ऐसी हुई है जिससे कि उनकी बुद्धि जो है विलक्षण हो गई है। आज हम ऐसे ही एक नन्हे मुन्ने कह सकते हैं एक बालक से आपसे रूबरू करवाएंगे जिन्हें यह कहा जाए कि सनातन संस्कार में जो मंत्र होते हैं, हनुमान चालीसा होती है, महामृत्युंजय जाप होता है, वो कंठस्थ है। उम्र मात्र 8 साल है, लेकिन ये करामात ये 1.5 साल की उम्र से ही करते आ रहे हैं। नाम है आहान। आज आहान की कहानी हम न्यूज़ार पर उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आहान हमारे इस कार्यक्रम में। आहान जो हमारे दर्शकों के रूबरू हो गए, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं और आपकी विलक्षण प्रतिभा से रूबरू होना चाहते हैं। तो सबसे पहले आहान आप ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भेल संगम बागसेवनिया भोपाल में रहता हूँ। जी। परिवार में कौन कौन है? दादा दादी, मेरे पापा, मेरी मम्मी। जी, दादा दादी, पापा, मम्मी, ये सब लोग रहते हैं। आपके बारे में ये सुना गया है कि आपको मंत्रों का जो मंत्र होते हैं, जैसे भोजन मंत्र हुआ, महामृत्युंजय जाप हुआ, हनुमान चालीसा हुआ, वो आपको कंठस्थ है, याद है। सही है क्या? हाँ, मुझे याद है। ये कब से याद करने की प्रक्रिया शुरू हुई? 1.5 वर्ष की उम्र से। अच्छा, 1.5 वर्ष की उम्र से। 1.5 वर्ष के जब आप थे तो आपने सबसे पहले क्या याद किया था? कौन सा मंत्र याद किया था? हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा याद किया था। तो क्या आप हनुमान चालीसा सुना सकते हैं क्या? हाँ जी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सतिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन बिराज सुएसा, कानल कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। बिल्कुल बिल्कुल। आहान, वास्तव में आपको हनुमान चालीसा याद है, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो आपने हनुमान चालीसा याद किया, किसने याद कराया आपको? ये मेरे पापा ने कराया। अच्छा, पापा जी हनुमान चालीसा आपको याद कराए और 1.5 साल की उम्र में आपने हनुमान चालीसा कंठस्थ कर लिया। उसके बाद और कौन कौन से मंत्र हैं जो आपको याद हैं? भोजन मंत्र, भद्राचलम, श्री राम स्तुति, श्री राम रक्षा स्तोत्र। जी, ये सारे के सारे आपको याद हैं। भोजन मंत्र आपने कहा, तो क्या भोजन मंत्र का उपयोग जब भोजन करते हैं तो इसका उपयोग करते हैं आप? हाँ, मैं करता हूँ। अच्छा, भोजन करने से पहले या बाद में? पहले। भोजन करने से पहले कौन सा है वो मंत्र? जरा आप यहाँ उस मंत्र का उच्चारण करके सुनाएंगे? हाँ। ओम अन्नपते अन्नस्य नूदेय नमेवस्य शुष्मिणः, प्रप्रदातारन्तारिषत् उरुचन्दो देहि त्विपदे चतुष्पदे, ओम स्वादोपीतो मधोपीतो वयन्त्वा अर्महे अस्माकमविता भव, ओम मोघमन्नं विन्दते
प्रचेताः सत्यं प्रविविवध इत्सतस्य नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलागो भवति केवलादि। ओम शांति शांति शांति। जी बहुत अच्छा आपने मंत्रोच्चार किया भोजन मंत्र का। तो ये भोजन मंत्र पढ़ने के बाद आप भोजन करते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये सनातन परंपरा है और इसे हर भारतीय को भोजन करने से पहले इस मंत्र का जाप करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये भोजन मंत्र जो आप बोल रहे हैं इसे भी आपके पिताजी ने कंठस्थ कराया होगा? हाँ। जी, तो ये कितने साल के जब थे तो आपके पापा ने इसे कंठस्थ कराया? ये अभी करवाया। ये अभी करवाया, यानी कि थोड़े दिन पहले। हाँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपके पिताजी करते क्या हैं? मेरे पिताजी टैक्स कंसल्टेंट हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये याद कराने के पीछे आपने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि पापा मुझे ये याद कराइए, या पापा ने कहा कि आप ये याद कीजिए? कैसे ये इस सब की शुरुआत कैसे हुई आपकी? पापा ने याद करवाया। पापा ने कहा कि बेटा ये याद करना चाहिए आपको। हाँ। तो आप पढ़ते भी हैं? हाँ, पढ़ता हूँ। जी किस क्लास में हैं आप? मैं तीसरी में हूँ। तीसरी कक्षा में हैं आप। तो सिर्फ मंत्र ही पापा याद कराते हैं या कुछ जो आपके पाठ्य पुस्तक में होती है वो भी कुछ याद कराते हैं, होमवर्क कराने में भी मदद करते हैं? हाँ, होमवर्क कराने में भी मदद करते हैं। माताजी मदद नहीं करती हैं आपकी? हाँ, करती हैं। अच्छा, दोनों मदद करते हैं। अच्छा, सारे जो मंत्र आपको कंठस्थ हैं, क्या पिताजी ने ही आपको कंठस्थ कराए हैं या माताजी भी कुछ मंत्रों को आपसे कंठस्थ कराई हैं कि आप ये मंत्र याद कीजिए, और उन्होंने सहयोग किया हो? दोनों ने। दोनों ने? कौन सा मंत्र माताजी ने आपको याद कराया, जरा बताइए। दूसरा वाला भोजन मंत्र। दूसरा वाला भी भोजन मंत्र है आप? हाँ। जी, तो माताजी ने जो कंठस्थ कराया है, आप तो सिर्फ पिताजी के गुण गा रहे हैं, माताजी का तो गुण गा नहीं रहे हैं। हाँ? तो दूसरा वाला जो माताजी ने कंठस्थ कराया है उसे भी सुना दीजिए। ओम यन्तु नदयो वर्षन्तु पर्जन्याः सुपिप्फला औषधयो भवन्तु अन्नवतां मोदनवतां मामिक्षवताम् ईशां राजा भूयासन् ओदनम् उद्रवते परमेष्ठीवा एषा यदोजनात् परमामेवैनं श्रियङ्गमैति मा भ्रातार्भ्रातृन्द्विक्ष्वन् मा स्वसार्मुतस्वसार् सम्यञ्च सर्वदा भूत्वा वाचं वदत भद्रया ब्रह्मार्पणं ब्रह्मावे ब्रह्मादनो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनात्। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनां वदीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। यानी कि दो भोजन मंत्र, एक पिताजी ने आपको, आपके पापा ने याद कराया, एक माताजी ने याद कराया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहले से डिसाइड हो गया था कि ये माताजी आपको याद कराएंगी, ये पिताजी आपको याद कराएंगे, या फिर एक याद कर लिए, आपके पिताजी ने याद कराया तो फिर माताजी ने कहा चलो हम भी आपको याद करा देते हैं, ऐसा कुछ हुआ था क्या? मेरे पापा जी ने मुझे ये एक भोजन मंत्र करवाया, मेरी माताजी ने मुझे दूसरा भोजन मंत्र करवाया। तो पिताजी ने ही दूसरा भोजन मंत्र क्यों नहीं याद करवाया? माताजी ने क्यों याद करवाया? पता नहीं। तो ये पूछना चाहिए था ना कि एक तो पिताजी ने याद करवा दिया, आप माताजी आप जो है आप दूसरा याद करवा रही हैं। ये तो पूछना चाहिए था माताजी से। चलिए इसके बाद जाके जरूर पूछिएगा। लेकिन और कौन कौन से मंत्र आपको, आपने तो बड़ी लंबी लिस्ट बता दी थी, हमें तो याद भी नहीं है कि वो कौन कौन से मंत्र आपको याद हैं। एक भद्राचलम श्री राम स्तुति
क्योंकि अब राम इस समय पूरा देश और ये भी कह सकते हैं कि विदेशों में भी एक राममय माहौल बना हुआ है। और आपको जो है भद्राचलम राम स्तुति याद है शायद, मैं सही कह रहा हूं क्यों? हाँ, तो मैं सही कह रहा हूं। तो आप भद्राचलम राम स्तुति का गान कर सकते हो, तो हमारे दर्शकों को इस स्तुति गान का आनंद जरूर दें। हाँ। रामचंद्राय जनक राजजा मनोहराय मामताविष्ठदाय महितमंगलम हार कुंकुमोटेक चंदनानुचर्चिताय हार कड़क शोभिताय भूरि मंगलम विविध रूपाय विविध वेदांत वेद्याय सुजन चित्त गामिठाय सुहद मंगलम रामदास मृदुल हृदय तामरस निवासाय स्वामी भद्रगिरिवराय महितमंगलम महितमंगलम। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, ये जो स्तुति गान या फिर जो मंत्रोच्चार आप करते हैं उसका अर्थ भी आप जानते हैं? नहीं। तो क्या आपने पापा से कहा नहीं कि आप इतना संस्कृत का हमें श्लोक जो है ये कंठस्थ कराते हैं, तो इसका मतलब भी मुझे बताइए। नहीं। क्यों नहीं? अब पूछेंगे जा करके? हाँ। जरूर पूछिएगा, क्योंकि ये जरूरी है कि जो आप मंत्र कह रहे हैं, जो श्लोक का गान कर रहे हैं, जो स्तुति गान कर रहे हैं, उसका मतलब भी आपको आना चाहिए। तो आप जरूर अपने पिताजी से पूछिएगा, माताजी से पूछिएगा। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि दादाजी भी, जैसे कि आपने बताया कि दादाजी भी हैं, दादी जी भी हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, और इन 4 लोगों के बीच आप अकेले एक बालक हैं, बाल स्वरूप हैं। तो इन मंत्रों के कंठस्थ करने में आपके दादा दादी का भी कुछ योगदान होता हाँ। है? जी, कैसे? वो दादा और दादी आरती करते हैं। अच्छा अच्छा, घर में मंदिर है? हाँ। तो आरती वो करते हैं, तो आप वो सुन के याद कर लेते हैं या फिर अलग से बैठ करके कहते हैं कि नहीं आप मुझे सिखाइए? नहीं, मैं अलग बैठ के नहीं कहता। अच्छा, अलग बैठ के नहीं कहते, जो वो आरती में गाते हैं वो आपको याद हो जाता है। कौन सी आरती गाते हैं दादा दादी? कौन सी आरती गाते हैं? ध्यान नहीं दिया आपने? ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब जाइएगा तो ध्यान जरूर दीजिएगा। श्री राम रक्षा स्तोत्र भी आपको याद है? हाँ, है। तो राममय इस समय पूरा देश हुआ है, तो इसका भी पाठ हो जाए, लगे? हाँ, क्यों? हाँ। हाँ, तो बोलिए। श्री गणेशाय नमः। अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुध कौशिक ऋषि श्री सीता रामचंद्रो देवता अनुष्टुप छंदः सीता शक्ति श्रीमद् हनुमान कीलकम श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः इति ध्यानं ध्याये राजानुबाहुं दुत्शरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामान्कारोड्सीता मुखकमलमिलल्लोचनं नीलदाभं नानालङ्कारदीप्तं धृतमुजटामण्डलं रामचन्द्रम् इति ध्यानं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासीतूर्णधनुर्बाणं पाणिं नक्तं चरान्तकं स्वलीलया जगत्तातु माविर्भूतैर्मञ्जुभूं रामरक्षां पठेत् प्राज्ञा पापग्निं सर्वकामदां शिरो मे राघवः पातु भालं दशरथात्मजा कौसल्येयो दशो पातु विश्वामित्रप्रियस्कृति ध्राणं पातु बखत्राता मुखं सौमित्रवत्सला जिह्वा विद्यानिधिः पातु
कंठं भरतवन्दिता स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेशकार्मकः करौ सीतापतिः पातु हृदयं दामदग्निजित् मध्यं पातु करध्वंसी नाभिं जाम्बवदाशिरया सुग्रीवेशकटी पातु शक्तिनि हनुमत् प्रभु ऊरू रघुत्तमः पातु। जी, अब मतलब आपको पूरा कंठस्थ है। ये 8 साल की उम्र में आप इतने लंबे लंबे मंत्र संस्कृत में श्लोक आपने याद कर लिए हैं। वास्तव में ये बहुत अच्छी बात है। अब हम अपने दर्शकों को एक वो वीडियो दिखाना चाहेंगे जब ये आहान गोखले जो हैं जब 2.5 साल के थे, 2.5 साल के शायद थे, तो 2.5 साल की उम्र में ये कौन से स्तुति गान कर रहे हैं, जरा आप भी सुनिए। जय जय। तो ये थे 2.5 साल के आहान जिनका स्तुति गान आपने सुना। ये वीडियो हमारे पास आया था जब ये 2.5 साल के थे। फिलहाल तो अभी ये 8 साल के हैं। आहान, आपने कौन सा स्तुति गान किया था, कौन सा मंत्रों का उच्चार किया था जब 2.5 साल के थे और ये जब वीडियो बनाया गया था? हनुमान चालीसा। ये हनुमान चालीसा शायद ठीक है। कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए तो आहान जो हैं ये अपने बचपन से ही हर चीज़ को सीखने में जो सुनते हैं वो सीखने में बहुत एक तरह से तीक्ष्ण बुद्धि के हैं और हर चीज़ आसानी से सीख लेते हैं। इसलिए इनके परिवार के लोगों ने, इनके माता पिता ने, इनके दादा दादी ने इन्हें जो श्लोक हैं, जो भारतीय परंपरा है, सनातन की परंपरा है, उस में जो संस्कृत के श्लोक हैं, जो पाठ किए जाते हैं, उनको सिखाना शुरू किया है। हनुमान चालीसा को आपने सुन ही लिया इनके मुखार बिंदु से, और श्री राम रक्षा स्तोत्र भी आपने सुना, और साथ ही साथ भद्राचलम श्री राम स्तुति गान भी आपने इनके मुख से सुना, जो बहुत ही कठिन है और बड़े ही आसानी से इन्होंने स्तुति गान किया है। अब हम आहान से पूछना चाहेंगे कि इस समय अयोध्या में राम लला विराज रहे हैं और पूरा देश राममय है। इन राम के बारे में आपका अपना विचार क्या है? कुछ बता पाएंगे, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी बताइए। राम जी मेरे भगवान है। मैं राम जी को रोज प्रणाम करने जाता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि राम मंदिर बन रहा है। अच्छा, आपको बहुत खुशी है और पूरे देश को खुशी है, विदेश में भी जो भारतीय हैं उनमें भी खुशी है। और इसी खुशी के साथ आहान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए और हमसे बातचीत किया और एक तरह से सनातन परंपरा की में जो श्लोक होते हैं, मंत्र होते हैं, हनुमान चालीसा होते हैं, उन्हें कंठस्थ किया है। आप एक नजीर हैं, तीक्ष्ण बुद्धि के हैं और इसी तरह से सनातन की परंपरा को आप और आगे बढ़ाते रहें, परिवार का सहयोग लेते रहें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने ये देखा कि एक नन्हे से बालक को अगर जो उनके माता पिता सही संस्कार दें, सही रास्ते दें, तो वास्तव में समाज को एक दिशा मिलेगी। आहान गोखले को उनके परिवार ने उनके तीक्ष्ण बुद्धि को पहचाना और उसी के अनुसार, अपने सनातन परंपरा के अनुसार, अपनी संस्कृति के अनुसार उन्हें इस श्लोकों का अध्ययन कराया, उन्हें कंठस्थ कराया, यानी कि सनातन परंपरा की ओर मोड़ा। वास्तव में आज के युग में और आज के समय में ये बड़ी बात है, एक तरह से एक उदाहरण है जिसे सीख लेनी चाहिए। आप भी इससे सीख लीजिए और हम भी इससे सीख लें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।